रियल टाइम माइलेज ये दिखाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ फीचर्स हैं इस बाइक के जो आपको शायद पता होने चाहिए। इस बाइक को ऑन करने से पहले एक हिडन फीचर रह गया है, वो है क्या, आपको इसके लैंप्स दिख रहे हैं, हेडलैम्प्स। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है दो टॉपिक पे। पहला कि कुछ मेरे भाई लोग हैं यूट्यूब पे जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं इस बाइक से रिलेटेड, और दूसरा जो इसके हिडन फीचर्स हैं इस बाइक से। तो क्या इसके हिडन फीचर्स है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो सवाल पूछ रहे हैं भाई लोग मेरे जो इस बाइक को ओन करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका रिप्लाई पहले तो मैं दूंगा। और जो इसके हिडन फीचर्स है वो सिर्फ उन्हीं को पता है जो इस बाइक को ओन करते हैं, उनको अच्छे से पता है। जो ओन नहीं करते हैं उनको तो नहीं पता होगा ज़्यादा, और जो ओन करना चाहते हैं उनको इसके हिडन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो इस बाइक को परचेज़ करने में। तो इसीलिए मैं इसकी एक हिडन फीचर्स की वीडियो बना रहा हूँ छोटी सी। तो सबसे पहला जो सवाल है, मोस्ट कॉमन सवाल है, वो है इसके माइलेज का। ये बाइक कितना माइलेज देती है। अभी जो मुझे इसमें माइलेज मिल रहा है वो 31 का माइलेज मिल रहा है। अभी ये 28 का माइलेज दिखा रही है क्योंकि मैं अभी कुछ गलियों से होकर गुजर के आया हूँ, तो उस हिसाब से इसमें माइलेज कैलकुलेट किया है, वो इसने 28 का किया है। परंतु इससे पहले इससे जो ये माइलेज अभी दिखा रही थी वो 31 का दिखा रही थी। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 28 का माइलेज दिखा रही है, AFE मतलब आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी। तो अभी 28 का दिखा रही है, और चलिए टोटल ये 76 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो पहले जहाँ पे मेरा रूम था ना, वहाँ पे थोड़ा क्राउड कम था और ठीक ठाक खुला डुला एरिया था, तो इसलिए वहाँ पे माइलेज अच्छा दिखाती है। और अभी जो यहाँ पे दूसरी जगह मैंने रूम लिया वो थोड़ा भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए माइलेज थोड़ा कम दिखा रही है। पर अगर आप जैसे मैं डेली ऑफिस वगैरह जाता हूँ तो ये मुझे 31 का कंटिन्यूसली माइलेज दिखाती है। और इससे पहले मैं इसका माइलेज का एक वीडियो तो बना चुका हूँ, आप सभी ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो मैं अभी आपको रिलेट कर देता हूँ इस वीडियो के साथ ही, तो आप वो देख सकते हो वहाँ पे जाके। और ये जो कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज जो 35 करती है और मुझे 31 का मिलता है। और जब मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ उस वक्त इसमें जो माइलेज मिलता है वो 37 का मिलता है। तो जो एवरेज माइलेज है वो 35 ही मिलता है, तो जो कंपनी क्लेम करती है वो भी 35 ही करती है। तो उस हिसाब से कंपनी ने क्लेम किया है इसका माइलेज। तो ये हो गया माइलेज का। और दूसरा पॉइंट, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें रियल टाइम माइलेज दिखता है कि नहीं दिखता है। तो रियल टाइम माइलेज ये दिखाती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक पैरामीटर है इसमें यहाँ पे IFE करके। IFE मतलब इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, जो आपको इंस्टेंट माइलेज दिखाती है उस टाइम का जब ये बाइक चल रही होती है। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू 00 दिख रही है, डॉट दिख रही है ना, डैश सॉरी। तो ये तभी दिखाती है वैल्यू जब आपकी बाइक चल रही होगी, ठीक है, उसी वक्त दिखाती है। उससे मतलब स्टैंडिंग में नहीं दिखाती है जब बाइक आपकी स्टैंड उसमें है। और अभी मैं इसमें वीडियो डाल दूंगा एक चलते टाइम की कि किस तरह से ये पैरामीटर शो करती है जब ये बाइक चल रही होती है, ठीक है। और तीसरा सवाल आता है इस बाइक का से रिलेटेड कुछ लोगों का कि अगर आप इसको नया खरीदते हो, इस बाइक को नई परचेज़ करते हो, तो इसको कितने किलोमीटर तक चलाना है। किलोमीटर की मीन्स कितनी स्पीड तक इसको चलाना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका जो मैंने मैनुअल पढ़ा है, जो इसका मैनुअल है उसमें लिखा है कि शुरुआत में जब आप इसको नहीं खरीदते हो तो इसको कम से कम 2000 किलोमीटर तक आपने इसको 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाना है। इससे ज़्यादा स्पीड आपने नहीं रखनी है। और जो इसकी RPM लिमिट है उस टाइम पे वो रहनी चाहिए आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5.5 या 6 तक जाना है आपने। उससे ऊपर आपने इसका RPM नहीं ले जाना है, क्योंकि जब नई बाइक होती है तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है इंजन में, खुला नहीं होता ज़्यादा इंजन, तो इस वजह से उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, तो आपका इंजन डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने इसको लो RPM पे चलाना है। 2000 किलोमीटर तक नहीं तो कम से कम 1000 किलोमीटर तक, या फर्स्ट सर्विस जब हो जाए आपकी बाइक की तब तक आपने इसको लो RPM पे ही चलाना है, ठीक है। 5,500 या 6,000 से ऊपर इसका RPM नहीं ले जाना है आपने।
तो ये कुछ मतलब ये इसी बाइक के लिए अप्लाई नहीं होती, ये जो भी आप नई बाइक लेते हो उन सब के लिए अप्लाई होता है ये, कि आपने उसको हाई स्पीड और हाई आरपीएम पे बिल्कुल नहीं चलाना है जब तक आपकी फर्स्ट सर्विस ना हो जाए। और जो BS6 आ रही है, BS6 इंजन आ रहे हैं, ये थोड़े रिलायबल इंजन आ रहे हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है सर्विस का। मतलब पहले तो आपको जल्दी से जल्दी किलोमीटर के बाद आपको इसमें सर्विस करानी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब फर्स्ट सर्विस जैसे इसकी 450 से 500 किलोमीटर 750 किलोमीटर तक होती है, दूसरी 5000 और तीसरी 10,000 के बाद। पहले जल्दी जल्दी करानी पड़ती थी, 500 के बाद फिर 1500 फिर 3000 कुछ ऐसा होता था। पर अब जो BS6 कंप्लायंस इंजन है इसमें ऐसा नहीं होता है, काफ़ी रिलायबल इंजन है। E20 तो आपको पता ही है, सब में मिल ही रहा है, E20 जिसमें 20% इथेनॉल होता है। तो ये तो कुछ जो सवाल पूछे थे भाई लोगों ने उन सब के रिप्लाई हो गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो उसके हिडन फीचर्स है। तो हिडन फीचर्स है जो इसको ओन करते हैं उनको अच्छे से पता है क्या क्या इसके हिडन फीचर्स है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हिडन फीचर्स में आता है वैसे। एक तो ये इंजन ये लाइट्स पे आपको पता ही है, यहाँ पे ये इंजन लाइट है, और ये आपकी जो इंजन ऑयल होता है ये उसकी लाइट है। जब आपका इंजन ऑयल कम हो जाए इंजन में तो ये ग्लो हो जाएगा या एक्सेस हो जाए। और दूसरा ये टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये बैटरी लो हो जाती है तो ये ऑन हो जाता है। अब ये इंडिकेटर ऑन रहते हैं क्योंकि अभी बाइक चल नहीं रही है। जब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है तो ये सारे इंडिकेटर ऑफ हो जाते हैं। तो ये सब तो ठीक है, बैटरी लो, ये इंजन है, ये लाइट तब ऑन होती है जब आपके इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ माल फंक्शनिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे FI में कुछ जो फ्यूल इंजेक्टर लगा है इसमें उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी ये लाइट ग्लो हो जाती है। तो ये तो आपको पता है। पर आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर इंडिकेटर है ये कितनी टेम्परेचर जब एक्सीड कर जाए तो उसके बाद ये ग्लो होगी। तो इसके जो मैनुअल में लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है इसका मैनुअल पूरा डिटेल में, उसमें लिखा है कि जब आपकी बाइक का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाए तो उसके बाद ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा टेम्परेचर का। और दूसरा कि अब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो उसको कूलिंग का मेथड क्या है। पहला तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया होगा शायद, इसमें यहाँ पे ये जो आपको रेडिएटर दिख रहा है ये इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है इसकी कूलिंग के लिए। तो जैसे ही इस बाइक का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो उसका जो फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और दूसरा इसका ये एक फ़ीचर है कि जैसे ही वो वापस 90 डिग्री पे आ जाएगा इसका टेम्परेचर बाइक का, तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये फ़ैन ऑन ऑफ का हो गया। और इसके बाद जो अगर इसके बावजूद भी टेम्परेचर जो है बाइक का इंक्रीज़ हो जाता है, सपोज़ कि वो 110 पहुंच जाता है, 105 पहुंच जाता है, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस या हो जाएगा तो ये तो पता ही है ग्लो हो जाता है। पर उसके बावजूद अगर आपका और एक्सेस हो जाए, आपका 115 डिग्री सेल्सियस से ये एक्सेस कर जाए, तो उसमें क्या होगा, जो आपका आरपीएम है वो लॉक हो जाएगा 4500 आरपीएम पे। मतलब 4500 से ऊपर आपका आरपीएम जाएगा ही नहीं। उस कंडीशन में इसका आरपीएम लॉक हो जाता है। तो ये इसका एक हिडन फीचर है। ये फीचर आपको और भी बड़ी बड़ी बाइक्स में मिलता है, जैसे जो भी है हायाबुसा, कावासाकी, निंजा, S2 या फिर KTM की बाइक्स में, सब में ये फीचर मिलता है वैसे बड़ी बाइक्स में। तो इसमें भी ये फीचर है, NS वगैरह में भी ये फीचर मिलता है। तो ये था इसका टेम्परेचर इंडिकेटर से रिलेटेड एक हिडन फीचर। वैसे हिडन ही है, वैसे सब कोई नहीं, मैंने वीडियो में देखा नहीं कभी बताता है। तो ये मैंने एक चीज़ जो मुझे पता चली तो मैंने आप लोगों को बता दी। और इसमें एक और चीज़ है, वो है इसका क्लच स्विच। अब आपको कुछ लोग नहीं जानते क्लच स्विच के बारे में, सोच रहे होंगे कि क्लच स्विच क्या होता है। क्लच स्विच क्या होता है, एक तो मैंने आपको ये बताया था ना कि इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। जब तक ये साइड स्टैंड पे खड़ी है बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये तभी स्टार्ट होगी साइड स्टैंड पे अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में है, ठीक है। तो इस तरह से ये साइड स्टैंड काम करता है। और गियर में खड़ी होगी तो स्टार्ट नहीं होती है। अब सिमिलर थोड़ा सा जो इसका क्लच स्विच है वो सिमिलर कुछ इस तरह से काम करता है। अब पूछोगे कैसे, अभी देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, एक तो फोकस नहीं हो रहा इस पर,
बड़ी मुश्किल से इस कैमरे ने फोकस किया है। तो अभी मैं बता देता हूँ, जो आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये चीज़, ये इसका क्लच स्विच है। अब ये काम क्या करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एक सेफ्टी फीचर है। अब सेफ्टी फीचर कैसे, जैसे इसका साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर काम करता है, कुछ इसी तरीके से इसका क्लच स्विच भी काम करता है। अब सपोज कि आप लोग बाइक पे बैठे हो इस तरीके से, ठीक है, और स्टैंड नहीं लगाया अभी, ठीक है, बाइक पे बैठे हो आप, तो अब आपकी की लगी है बाइक पे और आपका किल स्विच भी ऑन है। अब इस कंडीशन में बाइक खड़ी है आपकी गियर पे, ठीक है, और इस वक्त आप ये स्विच प्रेस करोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी बाइक जैसे स्टार्ट होगी, आपने क्लच प्रेस नहीं किया इस टाइम पे, और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे बाइक स्टार्ट होगी और धक्का लगेगा तो आप गिर सकते हो, बाइक गिर सकती है, ठीक है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो इस हैज़र्ड को ओवरकम करने के लिए इसमें लगाया गया है क्लच स्विच। अब ये गियर में खड़ी है, देखें, ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, ये स्टार्ट नहीं होगी। देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, अभी ये स्टार्ट होगी नहीं क्योंकि इस क्लच स्विच की वजह से। जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करोगे, जैसे ही आप इस क्लच को प्रेस करोगे तो क्लच प्रेस करने से क्या होता है, ये स्विच भी प्रेस हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही स्विच प्रेस होगा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है इग्निशन का। और इस वक्त मैं आप बाइक स्टार्ट करता हूँ ना, देखो यहाँ पे अब ये स्टार्ट हो चुकी है, देखो मैंने क्लच प्रेस किया, ठीक है, तो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये इसका एक सेफ्टी फीचर है। ये बात सबको शायद नहीं पता है कि इसमें क्लच स्विच भी है। तो इसमें क्लच स्विच है जो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है कंपनी, तो इसी वजह से ये इसमें दिया गया है क्लच स्विच इसका, ठीक है। और अभी ये तभी हाँ, अब सिमिलरिटी क्या है इसमें और आपका साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर में। जो आपका साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है ये स्टार्ट तब नहीं होने देगा बाइक को जब आपकी बाइक गियर में खड़ी है, और सेम काम इसका है, तो क्या बोलते हैं, क्लच स्विच का। तो अभी गियर में खड़ी है, दोनों स्टार्ट नहीं होने देंगे, पर जैसे ही हम इसको न्यूट्रल करते हैं, तो देखो मैं न्यूट्रल करता हूँ, यहाँ पे एलईडी ग्लो हो जाएगी, यानी कि ये ग्लो हो गई यहाँ पे। तो इस टाइम पे ये दोनों जो स्विच है ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं न्यूट्रल टाइम पे। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ क्लच छोड़ के, और देखो साइड स्टैंड भी लगा है, इस वक्त ये स्टार्ट हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये इसके कुछ हिडन फीचर्स है यार जो सबको नहीं पता है। तो फीचर्स के मामले में मुझे नहीं लगता ये बाइक किसी से कम है। तो अगर कोई इस बाइक को ओन करना चाहते हैं, जो भी मेरे भाई लोग सवाल पूछ रहे थे, तो आई होप कि मैंने उनके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं इस बाइक से रिलेटेड। कैटालिटिक कन्वर्टर तो आप सभी को पता है इसमें शुरू से आता है, शुरू से नहीं मतलब BS3 के बाद आता है, या BS6 BS4, तो अब इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर आता है। कैटालिटिक कन्वर्टर आपको पता ही है, जो इससे हार्मफुल गैसेज निकलती है इग्निशन से, इग्निशन से नहीं, इसके एग्जॉस्ट टाइम पे, तो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है कैटालिटिक कन्वर्टर। और ABS वगैरह तो पता ही है, जो इसका ABS है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ड्यूल चैनल ABS है इस बाइक में, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे ही आपके गड्ढे वगैरह आते हैं ना, तो जो लीवर है ना आपको बैक मारता है। अब इसको प्रेस करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ही बैक मारते हैं ABS उस टाइम पे। तो अगर आप क्या होता है वो आपको स्किट होने से बचाते हैं टायर को, क्योंकि उस वक्त जैसे गड्ढे आते हैं तो उस वक्त जो पकड़ होती है रोड पे वो कम हो जाती है, जिस वजह से अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपके स्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस गिरने के चांसेस को कम करने के लिए ये बैक मारता है, ताकि आपकी ब्रेक एकदम से ना लगे और टायर स्किट होने की वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये बेसिस का बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये कुछ फीचर्स हैं इस बाइक के जो आपको शायद पता होने चाहिए इस बाइक को ओन करने से पहले, तो मैंने आपको क्लियर कर दिए सारे के सारे। एक हिडन फीचर रह गया है, वो है क्या, आपको इसके लैंप्स दिख रहे हैं, हेड लैंप्स, आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हो। आप पूछोगे कैसे, इसकी जो डायरेक्शन होती है, या तो अब कई बार आपके ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो फिक्स होते हैं आपको
उसमें दिक्कत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि दिक्कत हो सकती है, चांसेस है, पर इसमें आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। तो जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी तो इसमें थोड़ी दिक्कत थी कि जो इसके हेडलैम्प से शायद ज़्यादा ऊपर थे, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, आपने इसको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स दे दिए आपको। अब आपने उसको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे देखो, यहाँ पे ये आपको रेड कलर का जो स्टार नोब दिख रही है ना, ये वाली, आप इसको घुमाओगे, इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये अप डायरेक्शन में चला जाएगा इसका हेडलैम्प, ये वाला, आगे वाला, ये वाला। और जैसे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये डाउन डायरेक्शन में आ जाता है। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, आपको दोनों साइड मिलता है, एक यहाँ पे और एक ये देखो यहाँ पे। तो ये हिडन फीचर है भाई इस बाइक के, आपको सबको नहीं पता होगा ये फीचर। तो ऐसे फीचर मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी किसी और बाइक में मिल रहे हैं या मिलते होंगे। तो मेरे ख्याल से इतने ही हैं जो मुझे याद हैं इस वक्त। अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको बता दूंगा वैसे बाद में भी। तो यही था ओवरऑल वीडियो इस बाइक के हिडन फीचर्स और जो मेरे भाइयों के सवाल थे उनसे रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसी आपकी यूनिक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस बाइक से रिलेटेड, चाहे किसी भी बाइक से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस बाइक का वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और तो बस इतना है, आज के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी लोग ठीक रहिए, खुश रहिए। ओके, टाटा एंड गुड बाय।